हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हेलो सर। तो आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं और ये टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय दर्पण सूत्र या स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? तो मैं अगर आपसे बोलूं स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होता है तो वो होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, 1 अपॉन एफ को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी, 1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 अपॉन वस्तु की दूरी, 1 अपॉन वस्तु की दूरी। मतलब ये वाला जो गोलीय दर्पण सूत्र है ये उत्तल दर्पण के लिए भी सही है और अवतल दर्पण के लिए भी सही है। अब इसको हमें क्या करना है? इसका व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है बच्चों? इसका व्यंजक प्राप्त करना है। और व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें ये इसका जो डायग्राम है इसको पहले समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है इधर देखते जाएंगे आप। हमने क्या किया है, एक दर्पण लिया है और ये दर्पण का नाम क्या है बेटा? तो मैंने यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण या इंग्लिश में हम कहें तो कॉनकेव मिरर। इसमें पहला रूल हमने क्या लिया है? जो किरण है वो आपतित किरण है, वो क्या है उसका नाम दे दिया हमने AM। और आपतित किरण परावर्तन के बाद में किससे जाती है बेटा? तो ये फोकस से जाती है। और दूसरी किरण डायरेक्ट किस पर इंसिडेंट किया हमने? P पर। P मतलब ध्रुव पर। परावर्तन के बाद में ये किसी पॉइंट पर क्रॉस करेगी और जहां पर क्रॉस करेगी उसका हमने नाम क्या दे दिया? A'। A का जस्ट इन्वर्ट हो गया इसलिए हमने A' बोल दिया और उसके ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या बोल दिया? B'। मतलब अगर हम देखें तो AB हमारे पास क्या आ गई? वस्तु की ऊंचाई। A' B' क्या आ गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और PF क्या हो गया? -1 जो कि फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की। इसके बाद में PV' क्या हो गया? PV' क्या हो गया? -B जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। कहां से? P से। अब आते हैं बेटा इसमें हमें क्या देखना होता है? दो सिमिलर क्या देखने होंगे? त्रिभुज देखने पड़ेंगे। तो हमने दो सिमिलर त्रिभुज में देखो पहला कौन सा है? ABP। देखो AB और ये P यहाँ येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, पूरा ये वाला त्रिभुज, ये कौन सा है हमारा? ABP। और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? A'। बोलो A' B', P। मतलब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये वाला देखिए थोड़ा सा ना, ये अलग अलग कलर में मैं दिखा देता हूं। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाले ले रहे हैं। तो इसमें हमने देखा लंब बटे लंब, प्रतिबिंब का लंब क्या है? A' B'। और इसमें ये लंब क्या है? AB। तो A' B' अपॉन AB। ऐसा ही आधार बटे आधार, इसका आधार क्या है? ये वाले त्रिभुज का आधार क्या है? तो इसका आधार पहले प्रतिबिंब का आधार की बात कर रहे हैं। तो B' P। तो B' P है, PV' भी लिख सकते हैं। और इसका आधार क्या है? ये वाला है किसका? तो PV। तो PV लिख दिया। अब आपने लिख ही दिया है कि कौन सी वैल्यू क्या है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। और इस समीकरण का नाम क्या बोल दिया हमने? समीकरण 1। इसी प्रकार अब हमें दूसरे भी दो समरूप त्रिभुज देखने हैं। जैसे हमने ये देखे ना समरूप त्रिभुज, इसी प्रकार हमें दो अन्य समरूप त्रिभुज देखने हैं। तो बेटा देखो इधर हमने दो समरूप त्रिभुज और कौन से देखे हैं इधर? तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला देखो, ये वाला आपको दिख रहा है। ये एक त्रिभुज तो ये ले लिया है, देखना इधर, जिसको हमने बोला है A' B' और क्या बोला है? F। और एक ये ले लिया है, ये वाला, ये जो आपको मैं यहाँ डार्क में बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है समरूप, ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है। अब इसमें भी वही कंडीशन लगाई है, इसमें भी हमने क्या लगाया है? वही कंडीशन लगाई। तो A' B' अपॉन AB आ गया और उनकी वैल्यूज रखी तो -B प्लस F अपॉन में क्या आ गया? -A। इस समीकरण को क्या बोल दिया? समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं अच्छे से तो A' B' अपॉन AB है और AB A' अपॉन A' B' अपॉन क्या है? AB है। तो समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 का क्या कर दिया? मान रख दिया बच्चों। जब मान रखते हैं और क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मान रखने के बाद में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में U V और F से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। और U V F से भाग दे देते हैं तो हमारा जो अभिष्ट व्यंजक है गोलीय दर्पण का सूत्र 1 अपॉन फोकस दूरी, यहाँ पर एक फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है, U
वस्तु की दूरी है। तो 1 अपॉन फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 अपॉन वस्तु की दूरी। ये हमारा अभिष्ट व्यंजक है। ये अवतल दर्पण के लिए भी सही है और उत्तल दर्पण के लिए भी सही है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।